गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल खान नर्सिंग क्लास। आज के हम क्लास में डिस्कस करने वाले हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में और पैराथायराइड दोनों। जो थायराइड ग्लैंड होती हैं और पैराथायराइड ग्लैंड जो होती हैं दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और थायराइड ग्लैंड के बारे में उसका लोकेशन क्या है, उसका फंक्शन क्या है, कितने हार्मोन को सिक्रीट करता है और उस हार्मोन की अगर ज़्यादा सिक्रीशन हो रहा है तो बॉडी में क्या होगा, अगर कम सिक्रीशन हो रहा है तो बॉडी में क्या देखने को मिलेगा, क्या चेंजेस आएगा, ये सब हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। अगर कहीं भी आप लोगों को डाउट लगेगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं बिना कोई देरी किए हुए लेक्चर को थायराइड ग्लैंड के बारे में। फर्स्टली क्या कह रहा है, डिफिनीसन में क्या कह रहा है, इट इज़ लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी। इंडोक्राइन सिस्टम में जितनी भी ग्लैंड होती हैं सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है, थायराइड ग्लैंड, इसीलिए इसको लार्जेस्ट ग्लैंड बोलते हैं इंडोक्राइन सिस्टम का। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज़ ए बटरफ्लाई शेप, और एक कौन से शेप का होता है, बटरफ्लाई शेप का होता है। दैट लोकेटेड बिलो द एडम एप्पल, जो एडम एप्पल होता है उसके नीचे लोकेटेड है। अलॉन्ग फ्रंट ऑफ द ट्रैकिया यानी विंड पाइप, और किस ट्रैकिया के आगे जो विंड पाइप है उसके आगे, एडम एप्पल के नीचे और ट्रैकिया के आगे इसका लोकेशन है। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ ए बाइलोब ऑर्गन, और इसमें दो लोब पाए जाते हैं, एक लेफ्ट लोब एक राइट लोब, इसीलिए इसको बाइलोब ऑर्गन बोलते हैं। दैट आर कनेक्टेड बाय द नैरो स्ट्रक्चर ऑफ इस्थमस, जो इस्थमस होता है इससे वो कनेक्ट होता है, और इस्थमस जो होता है उसके छोटे से ही थोड़े से ही पार्ट से कनेक्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इट हैव 3 मिलियन थायराइड फॉलिकल, जो थायराइड ग्लैंड होता है उसमें 3 मिलियन थायराइड फॉलिकल पाई जाती हैं। विच फिल्ड अ सब्सटेंस, और ये एक सब्सटेंस से भरा हुआ होता है, उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, कोलाइड। अब कोलाइड क्या होता है, कोलाइड इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन, जो कोलाइड होता है वो प्रोटीन का बना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, थायरोग्लोबुलिन, उसको थायरोग्लोबुलिन के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ हाईली वेस्कुलराइज्ड, और ये हाईली वेस्कुलराइज्ड होता है, जो ये थायराइड ग्लैंड होता है हाईली वेस्कुलर होता है। आइए हम लोग थायराइड ग्लैंड के बारे के स्ट्रक्चर देखते हैं। क्या है स्ट्रक्चर, ये देखिए पूरा ये एडम एप्पल है, और ये क्या है, लैरिंग्स है, और ये थायराइड ग्लैंड, ये बटरफ्लाई शेप में है, ये थायराइड ग्लैंड है, और ये ऊपर का जो ये पार्ट है ये इसको इस्थमस बोलते हैं, और ये राइट लोब है और ये लेफ्ट लोब है, इसीलिए इसको बाइलोब ऑर्गन बोलते हैं। और ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया देखिए ये यहाँ तक गया है, इसीलिए ट्रैकिया के आगे फ्रंट ऑफ द ट्रैकिया ये पाया जाता है, इसका लोकेशन है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं हार्मोन ऑफ थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड ग्लैंड है उसमें उसके कितने हार्मोन होते हैं, कितने हार्मोन को थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है। दीज ग्लैंड सिक्रीट 3 हार्मोन, जो ग्लैंड है वो 3 हार्मोन को सिक्रीट करता है। फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है। फर्स्ट है T3, सेकंड है T4, नेक्स्ट है कैल्सिटोनिन। जो T3 है उसको थायरोनिन बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, थायरोक्सिन T4 को बोलते हैं, और तीसरा क्या है, कैल्सिटोनिन, इसको कैल्सिटोनिन के नाम से जानते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं हार्मोन्स के बारे में। जो T3 एंड T4 है उसका फंक्शन क्या है, क्या काम करता है बॉडी में। T3 एंड T4 बोथ दीज हार्मोन इफेक्ट वेरी सेल एंड ऑल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जो T3 T4 हार्मोन्स होता है एक कई सेल पे भी काम करता है, और पूरे जितने बॉडी में ऑर्गन है उन पे भी ये वर्क करता है। तो देख क्या क्या करता है वर्क। फर्स्टली क्या है, इट रेगुलेट रेट विच कैलोरी ऑफ बर्न, जब कैलोरी बर्न होता है तो उसके रेट को ये नियंत्रण करके रखता है, पहला फंक्शन इसका, जिसकी वजह से वेट लॉस होता है और वेट गेन होता है। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, इट कैन स्लो और स्पीड अप हार्ट रेट को ये स्लो भी करता है और स्पीड भी बढ़ा देता है, उसका दूसरा फंक्शन है। नेक्स्ट क्या है, इट कैन राइज और लोअर एंड हाई बॉडी टेम्परेचर, ये बॉडी टेम्परेचर को हाई भी कर देता है और लो भी कर देता है, तीसरा फंक्शन इसका हो गया है। नेक्स्ट क्या है, इट एक्ट ऑन द मेमोरी ग्लैंड एंड मेंटेन ग्लैक्टोपोएसिस, क्या करता है, मेमोरी ग्लैंड पे भी, ये जो मेमोरी ग्लैंड होती हैं उन पे भी एक्ट करता है, और क्या कराता है, ग्लैक्टोपोएसिस करवाता है, जो
लैक्टेशन में ताकि हेल्प हो सके, इसलिए गैलेक्टोपोएसिस भी कराता है। अब गैलेक्टोपोएसिस क्या होता है? जो मिल्क का फॉर्मेशन करवाता है, क्या? मेमरी ग्लैंड, उसमें भी इसकी अहम भूमिका होती है, किसका? थायराइड ग्लैंड का। नेक्स्ट क्या है? इट इन्फ्लुएंस द रेट एट विच फूड मूव थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और क्या कह रहा है? जब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जब फूड मूव होता है, क्योंकि ये ट्रैकिया के पास ही पाया जाता है, तो उसमें जब मूव होता है फूड जो कि ईसोफेगस से जाता है, तो उसमें भी अहम भूमिका निभाता है। क्या? उसके रेट को भी इन्फ्लुएंस करता है, नियंत्रण में करके रखता है। नेक्स्ट क्या है? इट कंट्रोल द रेट एट विच डाइंग सेल आर रिप्लेस्ड टिश्यू डिफ्रेंशिएशन। जब डाइंग सेल जो होती है, एक सेल होती है डाइंग सेल, जब वो टिश्यू का डिफ्रेंशिएशन करती है, उसके रेट को भी ये कंट्रोल करके यानी नियंत्रण करके रखता है। क्या? थायराइड हार्मोन T3 एंड T4, एक फंक्शन ये हो गया इसका। नेक्स्ट क्या है? इट कैन काज बोथ इंक्रीज और डिक्रीज इन ग्लूकोज लेवल। और ये क्या कराता है? ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज भी कराता है और ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज भी कराता है। नेक्स्ट क्या है? T4 डिफिशियंसी अप टू 2 ईयर्स। अगर T4 जो हार्मोन है थायराइड का, T4 अगर इसकी डिफिशियंसी 2 साल तक रहती है तो क्या करता है? विल कॉज पुअर ब्रेन डेवलपमेंट। तो ये पुअर ब्रेन, जो ब्रेन होता है उसका डेवलपमेंट कम कर होता है। एंड द साइज ऑफ द ब्रेन डिक्रीज कॉजिंग मेंटल रिटार्डेशन। और जो ब्रेन का साइज पुअर डेवलपमेंट होगा ब्रेन का, और ब्रेन का साइज छोटा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? मेंटल रिटार्ड पेशेंट हो जाएगा। वो जो पर्सन है वो मेंटल रिटार्डेशन से सफ़र करने लगेगा। नेक्स्ट क्या है? इट काज लॉस ऑफ इंटेलेक्चुअल बिहेवियर। अगर एडल्ट है, एडल्ट में क्या कराता है? इंटेलेक्चुअल बिहेवियर कॉज कराता है। इंटेलेक्चुअल बिहेवियर मतलब उसकी थिंकिंग, रीजनिंग, टॉकिंग, लिसनिंग, ये सब की जो क्षमता होती है उसको कम कर देता है। नेक्स्ट क्या है? मेमोरी लॉस। और जो पर्सन है उसका मेमोरी लॉस भी करा देता है। और क्या है? लो स्पीच एंड स्लो वॉइस। जो उसकी वॉइस होगी वो स्लो हो जाएगी और जो उसकी स्पीच होगी वो भी स्लो हो जाएगी। ये हो गया T3 T4 हार्मोन का फंक्शन। नेक्स्ट क्या है? कैल्सिटोनिन। जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है तीसरा वाला, उसका क्या फंक्शन है? कैल्सिटोनिन लोअर द कैल्शियम लेवल इन ब्लड। जो कैल्सिटोनिन होता है उसका काम है जो ब्लड में कैल्शियम का लेवल है उसको कम करना। इट कैन डन इन टू वे। कुछ रास्ते से कैसे ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम करता है? नेक्स्ट क्या है? फर्स्ट पॉइंट, डिपॉजिट कैल्शियम इन बोन। बोन में कैल्शियम को डिपॉजिट कर देगा तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम विथ यूरिन। और यूरिन के माध्यम से कैल्शियम को एक्सक्रीट आउट करा देगा, बाहर निकाल देगा, उसकी वजह से ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा। ये हो गया कैल्सिटोनिन का फंक्शन। कैल्सिटोनिन का मेन फंक्शन है कि ब्लड में कैल्शियम को कम करना। अब कैसे कम करता है? बोन में डिपोजिशन करा देता है कैल्शियम का, उसकी वजह से कम कर देता है, और एक्सक्रीट आउट करा देता है यूरिन के थ्रू, उसकी वजह से ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं डिसऑर्डर ऑफ थायराइड हार्मोन सिक्रीशन। अगर थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन कम होता है, कौन सा डिसऑर्डर हो रहा है? और ज़्यादा हो रहा है तो कौन सा डिसऑर्डर हो रहा है? वही है डिसऑर्डर। पहला क्या है? हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म मतलब क्या होता है कि थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन कम हो रहा है तो क्या दिक्कत देखने को मिलेगा? तो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? लेस सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। अगर थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन कम हो रहा है इन फीटल और नियोनेटल, फीटल में और नियोनेटल में, तो क्या काज करेगा? क्रिटिनिज्म काज करेगा। एंड इन एडल्ट, और एडल्ट में क्या काज करेगा? मैक्सोएडिमा और एडल्ट में मैक्सएडिमा काज करेगा, और फीटल और नियोनेटल में क्रिटिनिज्म काज करेगा। नेक्स्ट क्या है? 10 कॉमन साइन एंड सिम्टम आर। 10 साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे। अगर हाइपोथायराइडिज्म हो रहा है तो 10 साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे। पहला क्या है? फीलिंग टायर्ड। जो पर्सन रहेगा वो टायर्ड फील करेगा। नेक्स्ट क्या है? वेट गेन हो जाएगा पर्सन का। नेक्स्ट क्या है? फीलिंग कोल्ड, उसको ठंड लगना, महसूस ठंड लगेगी। नेक्स्ट क्या है? मसल एंड जॉइंट पेन,
जो मसल्स हैं उसमें पेन होगा और जॉइंट में जो रहेगा उसमें पेन होगा। नेक्स्ट क्या है, हेयर लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ईची एंड ड्राई स्किन, जो स्किन रहेगा वो ईची खुजली होगी या फिर वो ड्राई हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, फीलिंग डिप्रेस्ड, और वो डिप्रेशन में चला जाएगा, उसको फीलिंग रहेगा कि डिप्रेस्ड हो जाएगा, उसको फील आएगा। नेक्स्ट क्या है, ट्रेवलर रिमेम्बरिंग, जो ट्रेवलर रिमेम्बरिंग होता है, जब कोई भी ट्रेवल करता है तो उसको याद रहता है। नेक्स्ट क्या है, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, हैवी और इरेगुलर मेंसेस, जो मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है जो फीमेल में, या तो ज़्यादा हो जाएगा या तो फिर इरेगुलर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, जो चाइल्ड में क्या हो रहा था, क्रिटिनिज्म, और एडल्ट में क्या हो रहा था, मैक्स एडिमा। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं क्या होता है। फर्स्ट क्या है, इट इज़ अ कंडीशन दैट अकर व्हेन द थायराइड हार्मोन डज नॉट प्रोड्यूस एनफ हार्मोन। अगर एक कंडीशन है, एक कंडीशन है क्या, क्रिटिनिज्म, अगर इसमें जो थायराइड ग्लैंड है वो ज़्यादा हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, तो ड्यूरिंग फीटल एंड नियोनेटल डेवलपमेंट, कब, फीटल और नियोनेटल के डेवलपमेंट में ये थायराइड हार्मोन अगर ज़्यादा सीक्रेट नहीं हो रहा है तो ये क्रिटिनिज्म देखने को मिलता है। तो फर्स्ट क्या है, दिस इज़ आल्सो नोन एज कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म। इसको क्या हम बोलते हैं, कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म भी बोलते हैं। तो इसके कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं। कौन कौन से लक्षण हैं? फर्स्ट है लैक ऑफ वेट गेन, जो बच्चा रहेगा उसका वेट गेन नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, पुअर ग्रोथ, उसका जो ग्रोथ होगा वो पुअर होगा। नेक्स्ट क्या है, लेथार्जी महसूस करेगा जो बच्चा नियोनेटल या चाइल्ड जो रहेगा वो। नेक्स्ट क्या है, पुअर फीडिंग, वो ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे से नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्या है, एबनॉर्मल बोन ग्रोथ, जो उसका बोन का ग्रोथ होगा वो एबनॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, मेंटल रिटार्डेशन, क्योंकि वो मेंटली इल हो जाएगा, उसको ज़्यादा उसका IQ लेवल इसमें कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, वेरी लिटिल चिन, जो उसका चिन है वो बहुत छोटा दिखने लगेगा। ये सब लक्षण देखने को मिलेंगे किसमें, क्रिटिनिज्म में। क्रिटिनिज्म क्या होता है, क्रिटिनिज्म सिंपल से जानिए आप लोग, जो फीटल या नियोनेटल होते हैं, जब उनका डेवलपमेंट होता है तो उस समय थायराइड जो ग्लैंड है वो थायराइड हार्मोन को ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, ज़्यादा सिक्रीशन नहीं कर पाता है, तो क्रिटिनिज्म काज करता है। तो इसको हम एक नाम से और जानते हैं जिसको बोलते हैं कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म। और ये सब लक्षण जो हम पढ़े अभी, ये सब लक्षण देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं मैक्स एडिमा। मैक्स एडिमा क्या होता है, एडल्ट में होता है। इट इज़ अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब द स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू स्वेल्ड। एक टर्म है जिसमें क्या हम डिस्क्राइब करते हैं, जो स्किन होता है या फिर जो उसमें सॉफ्ट टिश्यू होते हैं वो स्वेलिंग हो जाती है उनमें। दैट अकर इन प्यूपिल विथ हाइपोथायराइडिज्म, जब प्यूपिल के में हाइपोथायराइडिज्म होता है तो एक कंडीशन देखने को मिलता है क्या, कि स्किन जो होता है या जो उसमें सॉफ्ट टिश्यू हो जाते हैं वो स्वेल हो जाते हैं। और जिसको आप लोग देखे होंगे किसी भी पर्सन को जिसको थायराइड रहता है, उसकी जो बॉडी होती है वो स्वेल हो जाती है। तो वही हम बता रहे हैं कि उसकी स्किन, एडल्ट में स्किन या जो सॉफ्ट टिश्यू रहते हैं उसमें स्वेलिंग आ जाती है, उसी को हम बोलते हैं मैक्स एडिमा। इसमें कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं। कौन कौन से लक्षण हैं? फर्स्ट क्या है, डिक्रीज ब्रीथिंग, जो ब्रीथिंग पैटर्न रहेगा नॉर्मल वो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, लोअर ब्लड इन सोडियम लेवल, जो ब्लड में सोडियम का लेवल है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, लो बॉडी टेम्परेचर, जो बॉडी का टेम्परेचर है वो भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, कन्फ्यूजन, उसको कन्फ्यूजन रहेगा हमेशा, जिसको हम बोलते हैं मेंटल स्लोनेस, उसका जो दिमाग है वो स्लो वर्क करेगा, वो इसीलिए उसको कन्फ्यूजन रहेगा। नेक्स्ट क्या है, लो ब्लड ऑक्सीजन लेवल, जो ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, हाई ब्लड CO2 लेवल, जो और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा मिलेगा किसमें, ब्लड में। तो हो गया मैक्स एडिमा। ये हाइपोथायराइडिज्म के दो डिसऑर्डर हैं। चाइल्ड में क्रिटिनिज्म देखने को मिलेगा और जो एडल्ट होंगे उसमें मैक्स एडिमा देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म क्या है, जब इसमें थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा होगा तो क्या दिक्कत देखने को मिलेगी। हाई अमाउंट T3 T4 कैन काज हाई मेटाबॉलिक रेट, अगर T3 T4 का सिक्रीशन ज़्यादा हो रहा है तो मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होता है उसमें क्या वो हाई ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, हाइपोथायराइडिज्म लीड टू
जो हाइपरथायराइडिज्म क्या लीड करेगा, ग्रेविस डिजीज़ को हाइपरथायराइडिज्म काज करता है। तो उसमें पेशेंट को जब हाइपरथायराइडिज्म होगा तो पेशेंट को क्या देखने को मिलेगा, क्या सिम्टम्स आएंगे। पहला क्या है, वेट लॉस रहेगा पेशेंट का। दूसरा क्या है, पल्स रेट ज़्यादा रैपिड हो जाएगा, तेज़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, हाई ब्लड प्रेशर जिसको हाइपरटेंशन बोलते हैं, हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, इनलार्ज थायराइड ग्लैंड, जो थायराइड ग्लैंड होती है वो लार्ज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, पॉलीयूरिया, ज़्यादा उसको यूरिन लगेगा, ज़्यादा उसको यूरिन का महसूस होगा उसको ज़्यादा। नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज एपेटाइट, ज़्यादा उसको भूख लगेगी। नेक्स्ट क्या है, नर्वसनेस उसको लगेगा। नेक्स्ट क्या है, रेस्टलेसनेस। नेक्स्ट क्या है, डिफ़िकल्टी स्लीपिंग पैटर्न में डिफ़िकल्टी होगी। नेक्स्ट क्या है, ब्रूटल हेयर मतलब क्या होता है कि उसका जो हेयर स्टाइल रहेगा ना वो अलग देखने, चेंजेस सबसे अलग रहेगा वो उसका हेयर स्टाइल, तो उसी को बोलते हैं ब्रूटल हेयर। नेक्स्ट क्या है, हेयर लॉस, उसका जो हेयर रहेगा वो लॉस दिखेगा। नेक्स्ट क्या है, ईचिंग होगा उसको। नेक्स्ट नौजिया एंड वोमिटिंग। और नेक्स्ट क्या है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन मेन, अगर हाइपर सिक्रीशन हो रहा है मेन में तो उसमें क्या है, उनका ब्रेस्ट डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। ये सब साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे अगर हाइपरथायराइडिज्म उसको हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, ग्रेविस डिजीज़। अब इसकी एक क्या, हाइपरथायराइडिज्म क्या काज करता था, ग्रेविस डिजीज़ को काज करता था। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या कह रहा है, इट इज़ आल्सो नोन एज एक्सोथैल्मिक गोइटर या बेस डो डिजीज़। इसको क्या हम बोल सकते हैं, अदर नेम इसका क्या, एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर या फिर बेस डोज डिजीज़ के नाम से हम उसको जानते हैं, किसको, ग्रेविस डिजीज़ को। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, और ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इन केस एंटीबॉडी, इस केस में क्या होता है, जो एंटीबॉडी होती है टू स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड, तो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देती है। कौन, एंटीबॉडी थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देती है। टू सिक्रीट टू मच हार्मोन, किस लिए स्टिमुलेट करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हार्मोन सिक्रीट करने के लिए एंटीबॉडी जो होती है वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहे, ग्रेव्स डिजीज़ अकर मोर ऑफ्टन इन वोमेन देन मेन। ये ग्रेव्स जो डिजीज़ होती है ज़्यादातर फीमेल में देखने को मिलती है, मेन में एक कम देखने को मिलती है। मैन में कम देखने को मिलती है, फीमेल में ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्या है, आई में अपीयर क्विट प्रोमिनेंट, जो आइज़ होता है क्विट प्रोमिनेंट मतलब क्या होता है कि जैसे एक देखे होंगे आप लोग, जब घूर के इंसान देखता है तो आँख निकल जाती है उसकी, बाहर बड़ी बड़ी आँखें दिखती है, तो वही कह रहा है इसमें आई प्रोमिनेंट देखने को मिले, वैसे ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, ग्वाइटर एक थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर है। ग्वाइटर जो थायराइड ग्लैंड में स्वेल हो जाता है उसी को हम बोलते हैं ग्वाइटर। तो ग्वाइटर में क्या होता है, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, जो थायराइड ग्लैंड होता है वो इनलार्ज हो जाता है। तो ग्वाइटर में क्या है देखने को मिलता है, जो थायराइड ग्लैंड होता है वो इनलार्ज हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ काज्ड बाई डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट, किस लिए होता है कि आयोडीन की कमी से ग्वाइटर डिजीज़ होता है। बिकॉज आयोडीन नीडेड फॉर सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन, और आयोडीन की ज़रूरत हमारे बॉडी में होती है, क्यों होती है, क्योंकि थायराइड हार्मोन का ये सिंथेसिस कराता है, थायराइड हार्मोन को ये बनाता है। नेक्स्ट क्या है, व्हेन देयर इज़ आयोडीन डिफिशियंसी इन बॉडी, अगर आयोडीन डिफिशियंसी हमारे बॉडी में हो रही है तो क्या होगा, पिट्यूटरी सिक्रेट मोर TSH, तो पिट्यूटरी जो है वो मोर TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को पिट्यूटरी ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रीट करेगी, विच स्टिमुलेट, और फिर वो क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा किसको, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। ड्यू टू दिस थायराइड ग्लैंड बिकम स्वेल, उसकी वजह से थायराइड ग्लैंड स्वेल हो जाएगी, उसी को हम बोलते हैं ग्वाइटर। ग्वाइटर क्या है, जो ग्वाइटर होता है वो थायराइड ग्लैंड जो होता है इनलार्ज हो जाता है अगर आयोडीन की कमी से होता है। और आयोडीन हमारे बॉडी में इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो आयोडीन होता है वो थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस कराता है, और अगर आयोडीन की डिफिशियंसी बॉडी में होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड ज़्यादा TSH को सिक्रीट करती है। TSH क्या करता है, स्टिमुलेट कर देता है थायराइड ग्लैंड को, थायराइड ग्लैंड फिर उसके बाद स्वेल्ड हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं ग्वाइटर। नेक्स्ट क्या है, पैराथायराइड ग्लैंड। अब हम लोग पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में डिस्कस करते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड होता क्या है।
फर्स्टली डिफिनीसन की बात करते हैं। ह्यूमन कंटेन 4 थायराइड ग्लैंड। जो ह्यूमन होता है वो 4 पैराथायराइड ग्लैंड को कंटेन करता है। विच इज लोकेटेड ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ईच लोब ऑफ द थायराइड ग्लैंड। जो कि कहाँ पे लोकेटेड होता है, जो थायराइड ग्लैंड के पीछे के सरफेस पे ये लोकेटेड होता है, उसी को हम बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। अब फिगर में देखिए, ये जो थायराइड ग्लैंड है, ईच लोब, ये लेफ्ट लोब इसको मान लीजिए और इसको राइट लोब मान लीजिए। अभी देखिए लेफ्ट लोब में 2 हैं और राइट लोब में 2 हैं। पीछे के साइड, जो थायराइड ग्लैंड के पीछे के साइड ये पाए जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट क्या है, हार्मोन एंड इट्स फंक्शन। जो हार्मोन कौन सा सिक्रीट करता है पैराथायराइड ग्लैंड, फर्स्ट क्या है, पैराथायराइड हार्मोन। वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, पैराथायराइड हार्मोन, जिसको हम पीटीएच बोलते हैं या फिर बोल सकते हैं कोलोप्स हार्मोन भी इसको हम बोलते हैं। तो इसका वर्क क्या है, इट इज आल्सो नोन एज पैराथार्मोन या पैराथायरिन। इसको क्या हम बोल सकते हैं, पैराथार्मोन या पैराथायरिन भी इसको बोलते हैं, या कोलेप्स हार्मोन भी इसको बोलते हैं, या फिर पीटीएच भी बोलते हैं, या फिर पैराथायराइड हार्मोन। 4-5 नाम है इसके, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पीटीएच इंक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड बॉडी। क्या करता है पीटीएच करता है, क्या काम करता है, जो ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कराने का काम करता है। क्या पीटीएच कैसे कराता है, बाय फॉलोइंग, ये कुछ रास्ते हैं कैसे करवाता है। फर्स्ट क्या है, पीटीएच इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट सेल। जो पीटीएच होता है ये क्या इंक्रीज एक्टिविटी किसका करता है, जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल होते हैं, जो बोन का फॉर्मेशन करते हैं, वो उनको इंक्रीज करा, जो बोन को डिके करते हैं उनको ये इंक्रीज करा, उन सेल को ये इंक्रीज करा देता है, इंक्रीज एक्टिविटी करा देता है। विच रिमूव कैल्शियम फ्रॉम बोन, और ये क्या करते हैं, कैल्शियम को बोन से रिमूव कर देते हैं। एंड दस इंक्रीज कैल्शियम, उसकी वजह से कैल्शियम का लेवल ब्लड में ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, पीटीएच कन्वर्ट विटामिन डी कैल्सिट्रॉल इन किडनी। जो पीटीएच होता है वो कन्वर्ट कर देता है विटामिन डी को कैल्सिट्रॉल में। कहाँ पे करता है, किडनी में। विच हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम द इंटेस्टाइन, जिसकी वजह से जो कैल्शियम आयन होता है उसका एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में होने लगता है। नेक्स्ट क्या है, पीटीएच इंक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। फिर पीटीएच क्या करता है, इंक्रीज करा जाता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। कहाँ पे, डीसीटी मतलब डिजिटल कन्वुलेटेड डक्ट जो होता है, जो कि कहाँ पाया, जो नेफ्रॉन में डिजिटल कन्वुलेटेड डक्ट होता है, वहाँ पे क्या कर देता है, पीटीएच का कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन करवा देता है। क्या, पीटीएच। इसकी वजह से ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, पीटीएच डिसऑर्डर। पीटीएच डिसऑर्डर क्या होता है, हाइपर पैराथायराइडिज्म। 2 डिसऑर्डर होते हैं, एक हाइपर एक हाइपो। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं हाइपर अगर ज़्यादा सिक्रीशन हो रहा है इसका तो क्या दिक्कत आएगी बॉडी में। फर्स्ट क्या कह रहा है, व्हेन द पैराथायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस टू मच पैराथायराइड हार्मोन। अगर ज़्यादा पैराथायराइड हार्मोन सिक्रीट हो रहा है पैराथायराइड ग्लैंड से तो क्या देखने को मिलेगा पेशेंट में एक्सपीरियंस। तो उसको क्या लक्षण देखने को मिलेगा, फटीग होगा, डिप्रेशन आएगा, एंजाइटी होगा, उसको मसल्स पेन मतलब होगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार उसको यूरिनेशन लगेगा, यूरिन आएगा। नेक्स्ट क्या है, कॉन्स्टिपेशन होगा, नेक्स्ट बोन पेन होगा, नेक्स्ट क्या है, किडनी स्टोन देखने को मिलेंगे। किसमें, हाइपर पैराथायराइडिज्म में ये सब साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे। अगर जो पैराथायराइड ग्लैंड है वो ज़्यादा पैराथायराइड हार्मोन को सिक्रीट कर रहा है तो ये सब सिम्टम देखने को मिलेंगे। और नेक्स्ट क्या है, हाइपोपैराथायराइडिज्म में अगर पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो कम हार्मोन को सिक्रीट कर रहा है तो क्या देखने को मिलेगा, व्हेन द पैराथायराइड ग्लैंड डू नॉट प्रोड्यूस एनफ पीटीएच। अगर पैराथायराइड ग्लैंड जो है ज़्यादा पीटीएच को सिक्रीट नहीं कर रहा है तो क्या देखने को मिलेगा, पेशेंट में एक्सपीरियंस, क्या देखने को मिलेगा पेशेंट में लक्षण, लो कैल्शियम इन ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम दिखेगा। नेक्स्ट क्या है, टिंगलिंग सेंसेशन मतलब होता है क्या, पैरास्थेसिया उसको बोलते हैं, जिसे कहीं भी किसी भी बॉडी पार्ट का सेंसेशन चला जाएगा, या तो फिंगर का, टो का, लिप्स का, किसी भी बॉडी पार्ट का जो सेंसेशन रहेगा वो चला जाएगा। नेक्स्ट क्या है,
ट्विचिंग फेशियल मसल, जो फेशियल्स का जो फेस की मसल्स होंगी वो ट्विच हो जाएंगी, ट्विस्ट हो जाएंगी, मतलब जिसको बोलते हैं ऐट हो जाएंगी, वो सब देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, मसल्स पेन और क्रम्स, जो मसल्स रहेगा वो उसमें पेन दिखेंगे या फिर उसमें क्रैम्प्स दिखेंगे, पार्टिकुलरली इन लेग, फिट या टमी। पार्टिकुलरली कहाँ पे देखने को मिलेगी, जो लेग होगा वहाँ पे, जो फिट होगा वहाँ पे, और कहाँ पे, टमी, जो पेट की टमी होगी वहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, टायर्डनेस, और पेशेंट टायर्ड फील करेगा। तो उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ में आया होगा आप लोगों को। अगर कहीं भी आप लोगों को डाउट लगेगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और प्लीज़ अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए, अपने दोस्तों के पास भी भेजिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।